अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। चैप्टर नंबर 7 बीकॉम पार्ट 2 प्रोसेस अकाउंटिंग और उसका क्वेश्चन नंबर 18 आज हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18 बेसिकली एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन है और एबनॉर्मल लॉस भी वो वाला जो कि सेकंड डिपार्टमेंट में हुआ है और एबनॉर्मल लॉस सेकंड डिपार्टमेंट में हुआ है। उसके साथ साथ जो इस क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मटेरियल जो है एट द बिगिनिंग अगर डाला जाए तो फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने ये नई चीज़ सीखनी है कि जब हम मटेरियल ऐड करेंगे बिगिनिंग में तो तब उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो अगर उसकी ट्रीटमेंट आप जानना चाहते हैं तो आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अगर फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए। तो हमारी जो रूटीन है कि हम साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते हैं और साथ ही साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। क्वेश्चन है जी, सेकंड डिपार्टमेंट ऑफ दाऊद मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, कंपनी का नाम है दाऊद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ड्यूरिंग द मंथ रिसीव 40,000 यूनिट्स। कितने यूनिट रिसीव किए हैं? 40,000। और रिसीव करने का मतलब ये है कि ये सेकंड डिपार्टमेंट है, फर्स्ट डिपार्टमेंट नहीं है। और इन 40,000 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो है 6,60,000। तो यूनिट्स का ताल्लुक चूँकि क्वांटिटी स्केड्यूल के साथ होता है तो हम लिखेंगे यूनिट्स received from preceding डिपार्टमेंट। ये है हमारे पास 40,000 और इसके नीचे हम लगा देंगे लाइन। अब ये 40,000 यूनिट्स आए हैं, इसकी कॉस्ट बताई गई है 6,60,000। कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 6,60,000। अब प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट्स पर डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 6,60,000 डिवाइडेड बाय 40,000, ये आ जाएगा 16.5। तो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट्स, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट डिवाइड करवाकर प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली है। 32,000 यूनिट्स ट्रांसफर आउट। यूनिट्स कंप्लीटेड कितने हैं? 32,000। तो हम यहाँ लिखेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड 32,000। कह रहे फॉलोइंग कॉस्ट आर इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट। हम हेडिंग देंगे कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। मटेरियल की कॉस्ट गिवन है 2,50,000। लेबर की कॉस्ट है 1,62,000 और FOH है 50% ऑफ लेबर, ये आ जाएगी 81,000। तो हमारे पास प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट, मटेरियल, लेबर और FOH गिवन है। कहता है इन डिपार्टमेंट 2 ऑल द मटेरियल आर इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। बिगिनिंग का मतलब है कि मटेरियल की परसेंटेज 100% होगी। जब भी मटेरियल बिगिनिंग में डाला जाएगा तो इसका मतलब ये है कि मटेरियल पूरा का पूरा यूज़ हो चुका है, 100% कंज्यूम हो चुका है, इसलिए मटेरियल की परसेंटेज 100% होगी। कह रहा है ड्यूरिंग द मंथ इन डिपार्टमेंट देयर इज़ एक्सीडेंटल लॉस ऑफ 5,000
व्हेन 2/5 कन्वर्टेड। एबनॉर्मल लॉस कितना है? 5000 यूनिट्स, जो कि 2/5 कन्वर्टेड है। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दे दी है, तो ये हमारे पास एबनॉर्मल लॉस है। तो हम यहाँ लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस 5000। अब चूँकि मटेरियल स्टार्ट में पुट किया है तो 100% मटेरियल और 2/5 कन्वर्टेड, मतलब ये हुआ कि लेबर और FOH 2/5 इनकी रेशो होगी। कह रहा है बकाया यूनिट्स जो हैं वो इन प्रोसेस हैं। 32 और 5 37, 40 में से 37 निकालेंगे तो 3000 यूनिट्स इन प्रोसेस। परसेंटेज है 100% मटेरियल और 2/3 कन्वर्टेड। तो 40,000 में से 32,000 कंप्लीट, 3,000 पर काम जारी है, 5,000 लॉस हो गए हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास 40,000 बन जाएगा। और बुक से हमेशा की तरह क्वांटिटी स्केजुअल और कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट ही निकलता है। अब हम जाएंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के ऊपर, जहां आपको मालूम है कि सबसे पहले हम लिखते हैं मटेरियल, लेबर और FOH। यूनिट्स कंप्लीटेड हैं 32,000, उसके बाद इन प्रोसेस के यूनिट्स वो हैं 3000। मटेरियल चूँकि एट द बिगिनिंग है तो मटेरियल की परसेंटेज 100% आ जाएगी, जबकि 2/3 कन्वर्टेड है लेबर और FOH। एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा 5000। मटेरियल की परसेंटेज 100%, 2/5 और 2/5। अब चूँकि परसेंटेज 100% है तो मटेरियल तो हमारे पास पूरा का पूरा 40,000 यूनिट्स आ जाएगा। अब 3000 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6000 और डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 2000, जबकि ये भी हमारे पास आ जाएगा 2000, क्योंकि 5000 मल्टीप्लाई बाय 2 10,000, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2000 ही आ जाएगा। तो 32 और 2 34 और 2 36, तो ये आ जाएगा 36,000 यूनिट्स। 36,000 यूनिट्स इन प्रोसेस 2/3। एबनॉर्मल लॉस 2/5, 2/3 निकाला है 3000 का तो 2000 आ जाएगा, 5000 का 2/5 निकाला है तो 2000, टोटल आ जाएगा 36,000। उसके बाद हम आएंगे पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर। मटेरियल, लेबर और FOH। मटेरियल की कॉस्ट है 2,50,000, डिवाइड करवाएंगे मटेरियल के यूनिट से 40,000। लेबर की कॉस्ट है 1,62,000, डिवाइडेड बाय लेबर के यूनिट्स 36,000। FOH 81,000, डिवाइडेड बाय FOH के यूनिट्स। अब मटेरियल है 2,50,000, उसको डिवाइड कर देंगे 40,000 से तो ₹6.25 पर यूनिट। इसी तरह 1,62,000 डिवाइडेड बाय 36,000, 4.5 पर यूनिट। इसी तरह FOH 81,000 डिवाइडेड बाय 36,000, ये आ जाएगा 2.25
अपनी अपनी जगह पर हम लोग पुट कर देंगे। 6.25 है मटेरियल, 4.5 है लेबर और 2.25 है FOH। टोटल को ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 16.5 प्लस 6.25 प्लस 4.25 प्लस 2.25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 29.5। सॉरी, ये 4.25 नहीं है, 4.5 है और हमारे पास आंसर आएगा 29.5। इसी तरह टोटल कॉस्ट को भी हम ऐड अप कर देंगे। 6,60,000 जमा 2,50,000 162,000 प्लस 81,000 1153,000। तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई है 29.5, जबकि टोटल कॉस्ट है 11,53,000। सबसे पहले हमने निकालनी है अब कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। चूँकि सेकंड डिपार्टमेंट है तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। लॉस के यूनिट्स हैं 5,000, जबकि प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है 16.5। प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? एबनॉर्मल लॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, तो 82,500। नीचे हम लिखेंगे मटेरियल, लेबर, FOH। एबनॉर्मल लॉस 5,000, अपनी अपनी परसेंटेज 2/5। मटेरियल की कॉस्ट है 6.25, लेबर की कॉस्ट है 4.5 और FOH है 2.25। अब 5,000 को डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 1,000, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,000, मल्टीप्लाई बाय 6.25 12,500। 2,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से 9,000 और 2,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 से 4,500। इन सब को ऐड अप कर दें तो आपके पास 108,500 कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस निकल आएगा। ठीक हो गया। अब हम आते हैं कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। यूनिट्स कंप्लीटेड हैं 32,000, टोटल यूनिट्स हैं 29.5 पर यूनिट कॉस्ट। जितने यूनिट्स मुकम्मल हो चुके हैं 32,000 मल्टीप्लाई बाय टोटल पर यूनिट कॉस्ट 9,44,000। इसके बाद कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस जो कि है 108,500। उसके बाद है कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। इन प्रोसेस में यूनिट्स हैं 3,000, जबकि प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है 16.5।
3000 को मल्टीप्लाई करा देंगे 16.5 से, ये आ जाएगा 49,500। अब हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल, लेबर और FOH। वर्क इन प्रोसेस में यूनिट जी, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस में 5000 यूनिट्स, मटेरियल की परसेंटेज 100% कंप्लीट है। ठीक है, ये मिस्टेक हमसे हुई है, यहाँ पर हमने 2/5 लिख दिया था गलती से, लेकिन मटेरियल की परसेंटेज 100% है। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 100% मल्टीप्लाई बाय मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट 6.25, तो आंसर आ जाएगा 31250। इन सब को ऐडअप कर देंगे, आंसर आएगा 127500, जो हमारे पास एब नॉर्मल लॉस है। तो मटेरियल की परसेंटेज 100% है, लेबर और FOH 2/5 है, और ये एब नॉर्मल कॉस्ट यहाँ पर भी हमने ठीक कर दी है 127500 से। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, इन प्रोसेस में 3000 यूनिट्स हैं, मटेरियल की परसेंटेज 100%, लेबर 2/3, FOH भी 2/3, और मल्टीप्लाई करवा देंगे अपनी अपनी पर यूनिट कॉस्ट से। तो 3000 का 100% 3000 ही होगा, मल्टीप्लाई बाय 6.25, ये आ जाएगा 18,750। इसी तरह 3000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4.5, ये आ जाएगा 9000, जबकि 3000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 2.25 4500। इन तीनों को हम ऐड अप कर देंगे, तो ये हमारे पास 32,250 वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट आ गई है। तो यूनिट्स इन प्रोसेस, अपनी परसेंटेज 100% मटेरियल की, लेबर FOH 2/3, मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट लेबर की और FOH की। अब सबको ऐड अप कर दें। यूनिट्स कंप्लीटेड की कॉस्ट है 944,000 प्लस 127,500 प्लस 49,500 प्लस 32,250, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11,53,000। इसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। तो इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ थी कि मटेरियल हमने बिगनिंग में ऐड किया है, तो मटेरियल की परसेंटेज 100% होगी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में भी और एबनॉर्मल लॉस में भी और इन प्रोसेस में भी। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस में भी 100% है और एबनॉर्मल लॉस में भी 100% ही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18, जब मटेरियल हमने ऐड किया है बिगनिंग में। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह अगले क्वेश्चन में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।